जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, बी बहादुर शाह जफर, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मंगल पांडे ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो मंगल पांडे ने यूपी से नेतृत्व किए थे। ठीक है, मंगल पांडे ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से की थी, तो ये भी यूपी से की थी। ठीक है, तात्या टोपे के बारे में पूछा जाए तो तात्या टोपे भी यूपी के मेरठ से किए थे। ठीक है, यूपी के मेरठ से किए थे। ठीक है, तो बाकी तीनों के तीनों कहाँ से किए थे? यूपी से। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली से किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता लोग हैं, जो मंगल पांडे है यूपी से, रानी लक्ष्मीबाई भी यूपी से है, यूपी के झांसी से। ठीक है, यूपी की झांसी से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नाना साहिबा है जो महाराष्ट्र से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अशोक सम्राट ने अपना धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिए थे? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद बोले थे कि हम मतलब शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद यह बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में थार मरुस्थल मुख्यतः किन राज्यों में फैला हुआ है? तो कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका राजस्थान, गुजरात और पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, फ्लड प्लेन किस प्रकार की नदी घाटी में बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैदानी क्षेत्र में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 7, चालू खाता घाटा के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आयात पर निर्भरता के मुख्य कारण है। ठीक है, आयात पर निर्भर रहते हैं, इसके ही मुख्य कारण है चालू खाता घाटा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आयात पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी आयात पर निर्भरता आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का मुख्य अंग क्या है? तो इसका मुख्य अंग क्या हो जाएगा? तो फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। ठीक है, जनेवा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में नीली क्रांति का मुख्य संबंध है। तो भारत में नीली क्रांति का मुख्य संबंध क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मत्स्य पालन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपीकल्चर को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर को आपको क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट सवाल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आप सभी के लिए HW क्वेश्चन रहेगा सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य, भारत के सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।